नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सटेंशन न्यूज़ में। जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच जो गतिरोध उत्पन्न हुआ उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि कई परिवार वालों में जो है इस समय शोक की लहर है। इस वक्त तस्वीरें जो है हम आपको थापा साहब के घर से दिखा रहे हैं, जिन्होंने जो है अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपनी सर्विस के दौरान जो है उन्होंने अपनी सर्विस को निभाते हुए जो है आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है कितना माहौल जो है वो गमगीन बना हुआ है। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, कई सिविलियंस ने जो है अपनी जान खो दी। इसके अलावा जो है आपको बता दें कि एक JKS अधिकारी, BSF SI, JCO, UP के 2 समेत 4 नागरिक जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और इस वक्त तस्वीरें जो हम आपको थापा साहब के घर से दिखा रहे हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो राजकुमार थापा हैं, उनका अंतिम संस्कार जो है पूरे रिचुअल्स के साथ आज किया जा रहा है। इस वक्त परिवार वालों में जो है पूर्ण रूप से शोक की लहर जो है वो यहाँ पर उमड़ी हुई है। और समस्त जो है उनके परिवारजन, देशवासी जो हैं उनकी अंतिम विदाई में जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ताकि उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर सकें। डिप्टी CM की बात करें वो तमाम नेता जो हैं दो साइड अप्रैल के हमारे भारतीय मासूम नागरिकों की हत्या की एक प्रतिक्रिया 6 और 7 मई की रात्रि को भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नेवल फोर्स ने अपने शौर्य और वीरता का एक हल्का सा प्रस्तुतिकरण दिखाया, जिससे पूरा पाकिस्तान दहल गया, कांप उठा। और ये एक्सपेक्टेड था। जिस प्रकार से उड़ी हमले के बाद, जिस प्रकार से पुलवामा हमले के बाद, और ठीक उसी प्रकार से पहलगाम हमले के बाद भारतीय सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति ने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया। ये एक बहुत बड़ी सफलता है, अचीवमेंट है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन एरिया को निशाना बनाया, हालांकि पूरी देश दुनिया जानती है, उसका भी एक मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। 8 से 10 इनके एयरबेस तबाह किए और जितने भी मिलिट्री या एयर डिफेंस के इतने अपरेटस इनके थे, सबको तबाह किया। पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और चीखता चिल्लाता हुआ अन्य देशों के पास गया। और कल एक अंडरस्टैंडिंग के तहत भारत सरकार ने इस ऑपरेशन सिंदूर को होल्ड किया है। यदि फिर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो वो अपनी प्रहारक शक्ति ही खो बैठेगा, ये उसे पता है। लेकिन इस सारे में हमने एक डेडिकेटेड सीनियर ऑफिसर को खोया है,
राजकुमार थापा जी, जिनके संस्कार में अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। हमें बहुत दुख है, हमने एक डेडिकेटेड ऑफिसर को खोया है जो अपने कर्तव्य का पालन करते करते एक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हम इन्हीं के संस्कार में अभी यहाँ पे आए हुए हैं। शहीद डॉक्टर आर के थापा साहब जो एडिशनल डीसीपी थे रजौरी के, आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ये जो कुर्बानी दी है ये अपने देश के लोगों के लिए और अपना कर्तव्य निभाने के लिए आज हम नमन आँखों से उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और साथ ही परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको उनकी रूह को शांति दे और इनका जो परिवार है उनको ये सदमा, ये जो इरेबल लॉस हुआ है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, उसको सहन शक्ति दे, उनको बर्दाश्त करने की तौफीक दे। और आज हमारा ये सबका फ़र्ज़ बनता है कि आइए, चाहे हम जम्मू के हैं, कश्मीर के, देश के लोग हैं, कि दुश्मन की जो नापाक कोशिश है उसका डटकर मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे। इसी के साथ मैं जनाब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, जो किसी कारणवश नहीं यहाँ पहुँच सके, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब तो आए थे, आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आए, मिनिस्टर भी आए, लेकिन डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से और पार्टी की तरफ से परमपिता परमेश्वर के चरणों में यही अपनी श्रद्धा के फूल देता हूँ कि मालिक इनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। नम आंखों से जो है आज हर कोई विदाई दे रहा है और जिस तरह से उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, इनकी कुर्बानी को जो है हमेशा याद रखा जाएगा और इस दुख की घड़ी में जो है देशवासी, हमारी सरकार जो है इनके साथ है, इनके परिवार के साथ जो है अपनी संवेदना जो है वो प्रकट कर रही है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज़।